साइंस से हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते भी हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर करें। आज हम एक महत्वपूर्ण थियोरी को समझेंगे। पूरी दुनिया थियोरीज पर चलती है। आज हम हजारों मील दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स में भी मिल जाती है। किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकते हैं। यह सब हमारे साइंटिस्ट और साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। कई साइंटिस्ट ने अनगिनत खोजें की। आज हम ऐसे ही एक साइंटिस्ट आइंस्टाइन की सबसे इम्पोर्टेंट थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले जानते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को। इस दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट एक ही निश्चित स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और किसी भी क्षेत्र में अगर यह स्पीड कांस्टेंट है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समाविष्ट है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यह होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, यानी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि आप कार चला रहे हो और रास्ते में गड्ढा आ जाता है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है और स्पीड डाउन हो जाती है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यह सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। अब जानते हैं कि मोशन रिलेटिव कैसे है। मान लीजिए कि आप कार में बैठ के 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। आपके साथ आपके दो दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो आप और आपके दो दोस्त, आप तीनों के लिए एक दूसरे के हिसाब से आपकी स्पीड 0 है, लेकिन रास्ते की साइड में एक आदमी खड़ा है, उसके हिसाब से आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मान लीजिए कि सामने से एक कार आ रही है जिसकी स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर है। आपकी स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर होने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि वो सामने वाली कार 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। इससे यह पता चलता है कि मोशन रिलेटिव है। कैरेक्टर बदलते ही मोशन में डिफरेंस आने लगता है। अब इसके बाद बारी है टाइम की। चलिए जानते हैं कि टाइम रिलेटिव कैसे है। 18वीं शताब्दी के अंत तक माइकलसन मोर्ले ने यह साबित कर दिखाया था कि प्रकाश की गति तय है, वह किसी भी परिस्थितियों में बदलती नहीं है, और यह भी तय था कि प्रकाश ही सबसे तेज ट्रैवल करता है। मान लीजिए कि एक यान प्रकाश की गति से चल रहा है, तो उसी समय उस यान के आगे लाइट लगी हुई है, तो इसी हालत में यान की स्पीड और लाइट की स्पीड दोनों को मिलाकर वो प्रकाश की गति से दोगुना हो जाएगी। उस यान में बैठे हुए लोगों का समय स्लो चलता है, मतलब कि उस यान का एक साल पृथ्वी के कई साल के बराबर हो सकता है। ऐसे आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम रिलेटिव है। आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्रिएट की। वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का टाइम पर क्या असर होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके तहत उन्होंने प्रूव किया कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही होती है। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ग्रेविटी के तहत ही आती है, इसीलिए ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट दूसरे ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट पर असर डालता है और अपनी ओर किसी भी चीज़ को खींचता है। लेकिन आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए कर्व की वजह से लगाती है, और ऐसे ही कई ग्रह इसी तरह चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम थ्योरी की नींव रखी। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी टाइम पर असर डालती है, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय स्लो चलेगा और स्पेस टाइम फास्ट चलेगा। आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि ग्रेविटी प्रकाश पर भी असर डालती है, लेकिन प्रकाश की गति पर नहीं। हर कोई समझता था कि प्रकाश सिर्फ सीधी दिशा में ट्रैवल करता है, परंतु आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट के तहत साबित कर दिया कि प्रकाश ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व की वजह से मुड़ जाता है और हमें तारे उनके रियल पोजीशन से अलग पोजीशन में नजर आते हैं। और इसी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए आइंस्टाइन ने E=mc² इक्वेशन दिया, जिसमें E यानी एनर्जी, m यानी मास और c यानी वेलोसिटी यानी वेग दर्शाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।